आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, इन दिनों देश में काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। चाहे वह यूपी में योगी वर्सेस शाह हो या कर्नाटक में सिद्धारमैया वर्सेस डीके कुमार। लेकिन आज मैं बात राजनीति की नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा उस आधार की जिसको केंद्र सरकार ने नाम दिया था वन नेशन वन पहचान, कि आधार कार्ड इस देश का पहचान होगा। बात आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे फिर एक बार विनम्र अनुरोध करूंगा कि यदि आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटे की आकृति वाला बटन भी दबा दें। आपके ऐसा करने से आपको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हो सकता है फतेहपुर हलचल को इससे कुछ मदद मिल जाए। मैं बात कर रहा था आधार कार्ड की। आधार कार्ड को लेकर जब से बिहार में SIR शुरू हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को वैलिड प्रमाण मानने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए। तब से आधार कार्ड काफ़ी चर्चा में। आधार कार्ड को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था। हर देश का अपना एक यूनिक ID नंबर होता है, चाहे वो अमेरिका हो, यूरोप हो या अन्य कोई देश। उसी तरीके से उसी तर्ज पर भारत में 2009 में आधार कार्ड लागू करने की परिकल्पना की गई। उसके लिए बाकायदा टीमें गठित की गई, प्राइवेट एजेंसियों को ठेके दिए गए और अरबों खरबों रुपए इस पर खर्च किए गए। लोगों ने लाइनें लगाई आधार कार्ड बनवाने के लिए और आधार कार्ड बने। आधार कार्ड साधारणतया नहीं बने थे। आधार कार्ड में जन्म तिथि का प्रमाण पत्र मांगा गया, निवास स्थान का प्रमाण पत्र मांगा गया और व्यक्ति के पहचान के लिए उसकी दसों उंगलियों के निशान लगवाए गए। आँखों का रेटिना उसमें चेक किया गया। उसके बाद आधार कार्ड जारी हुआ। बिहार चुनाव के पहले तक आधार कार्ड हर सरकारी योजना के लिए अनिवार्य हुआ करता था। चाहे बैंक में खाता खुलवाना हो, किसान सम्मान निधि पाना हो, वृद्धावस्था पेंशन पाना हो या अन्य कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेना हो, आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आधार अब निराधार लगने लगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने और महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ये निर्देश जारी किए कि आधार कार्ड को जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं माना जा सकता। और उसमें जो नियोजन विभाग ने तर्क दिए वो बड़े हास्यास्पद है। उन्होंने कहा आधार कार्ड तो अपने मन मुताबिक जो लोग डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं उसके आधार पर बन जाता है। यानी नियोजन विभाग को आधार कार्ड बनने की वैधानिक प्रक्रिया भी मालूम नहीं थी। कल तक आधार
जन जन का आधार हुआ करता था और वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज हो गया था। लोगों ने आधार कार्ड को अपने बैलेट में सुरक्षित रखना शुरू कर दिया, अपने घरों में सुरक्षित रखना शुरू कर दिया, और अब उसी आधार को निराधार बताया जा रहा। आखिर क्यों? भारत के गृह मंत्रालय द्वारा ये कहा गया कि कुछ देश में फर्जी आधार कार्ड बन गए। कुछ 140 करोड़ की आबादी में यदि 200-400-1000-2000 फर्जी आधार कार्ड बन गए हैं तो उनके आधार पर आप 140 करोड़ जनता को परेशान करेंगे। और आधार कार्ड फर्जी बनाए किसने होंगे? आप ही के अधिकारियों ने ना। जब एक यूनिक आईडी नंबर पहले से किसी का सेव है तो दूसरा यूनिक आईडी नंबर उसको कैसे दिया गया और क्यों दिया गया? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जिस आधार कार्ड को बनाने के लिए अरबों खरबों रुपए भारत सरकार द्वारा खर्चा किए गए, आज उसी आधार कार्ड को कुछ राज्य सरकारें निराधार बता रही हैं। और सबसे बड़ा हास्यास्पद तो यह है कि केंद्र द्वारा केंद्र के आदेश से बनाए गए आधार कार्ड को राज्य सरकारें निराधार बता रही हैं। ये कैसी विडंबना? आधार कार्ड जैसा कि मैंने बताया, यूनिक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्गत किए गए। आशा ये था कि हर व्यक्ति की एक यूनिक आईडी निर्गत कर दी जाए ताकि उससे उसकी पहचान हो सके कि वो व्यक्ति वही है अथवा नहीं। पिछले चुनावों के पहले तक वोटर लिस्ट को आधार से लिंक करने की बात चल रही थी। पैन कार्ड को आधार से लिंक किया गया और निश्चित समय अवधि में न करवाने पर 1000 रुपये ग्राहक को अतिरिक्त शुल्क भी देना पड़ा। और आज वही आधार निराधार होता चला जा रहा। ये सवाल उठाता है, ये प्रश्न साधारण नहीं, बहुत बड़ा है। आखिर क्यों? मतदाता सूची की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में आधार कार्ड को वैलिड आधार क्यों नहीं माना गया? क्यों नहीं माना जा रहा? जबकि ये कार्ड भारत सरकार के एक विभाग द्वारा निर्गत किया गया है और पूरी प्रक्रिया के तहत निर्गत किया गया है। आधार कार्ड मेरी पहचान, मेरा आधार मेरी पहचान। और आज वही आधार व्यक्ति के लिए निराधार हो गया। कहा जा रहा है कि जन्मतिथि के प्रमाण स्वरूप आप हाई स्कूल की मार्कशीट दीजिए, पासपोर्ट दीजिए, वीज़ा दीजिए। सरकार को शायद मालूम नहीं कि इस देश में कितने % लोग बिना हाई स्कूल पास के हैं। बिहार में तो हाई स्कूल पास लोगों का परसेंटेज केवल 14 है। कहाँ से लाएंगे वो हाई स्कूल उत्तीर्ण की मार्कशीट? इस देश में कितने लोगों के भी पासपोर्ट बने हुए हैं? शायद 10 से 12% लोगों, 15% लोगों, 85% लोग तो बिना पासपोर्ट के। वो पासपोर्ट कहाँ से दिखाएंगे? क्या ये कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है, अथवा केवल इस बात के लिए कि लोगों को उलझाए रखो, उनकी अपनी पहचान बनाए रखने में कि वो किस तरह से अपनी पहचान देंगे, किस तरह से अपने अस्तित्व को बचाएंगे, किस तरह से मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ेंगे, ताकि वो इसी में उलझे रहें और सरकार से कोई प्रश्न न कर सके।
मतलब एक बार अरबों खरबों रुपया आधार कार्ड बनाने में खर्चा कर देने के बाद इसी भारत देश की कुछ राज्य सरकारें आधार को निराधार बता रही हैं। निराधार करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अगर ये आधार निराधार था तो इसको बनवाया ही क्यों गया था? आप लोगों को मैं फ्लैशबैक भी ले चलता हूँ। जिस समय ये आधार कार्ड बन रहे थे, बड़ी बड़ी लाइनें लग रही थी आधार कार्ड बनवाने वाले सेंटरों के पास। न जाने कितने लोगों की मौतें हो गई थी उस आधार कार्ड बनवाने में। आज वही आधार निराधार हो गया। प्रश्न बहुत गंभीर है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इन बातों का। चुनाव आयोग वैधानिक संस्था हो सकती है, सरकारें वैधानिक हैं, उसी प्रकार ये आधार कार्ड भी तो वैधानिक ही है। वैधानिक दस्तावेज को वैधानिक प्रतिष्ठान असंवैधानिक कैसे बता सकते हैं? अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती तो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। इस देश की तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि विपक्षी दलों के चिल्लाने को तो केवल राजनीतिक विरोध कह करके टाल दिया जाता है। तमाम बड़े बड़े मीडिया घराने हैं, उनको भी ये प्राइम टाइम में ये न्यूज़ चलानी चाहिए कि सरकार आधार को आधार माने। और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इस देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं। मेरा व्यक्तिगत और हजारों हजार लोगों की तरफ से ये अनुरोध है, उत्तर प्रदेश सरकार से भी, भारत सरकार से भी और केंद्रीय चुनाव आयोग से भी, कि आधार को आधार बनाए रखें। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।